नमस्ते विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो आज का जो सेशन है ये एक जॉब नोटिफिकेशन सेशन है। तो रिसेंटली न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड या NPCIL ने हमारा फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिस जारी किया है। तो चलिए फिर स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। तो देखिए, ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन दैट इज फ्रॉम 9th of July 2021 और क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 29th of July 2021। ठीक है, तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना है फॉर फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years और टिल सिलेक्शन ऑफ पर्सनल ऑन रेगुलर बेसिस विचएवर इज अर्लियर। तो देखिए, आप फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट आपका होगा या आपको सिलेक्ट भी किया जाता है इससे पहले, तो विचएवर इज अर्लियर। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं डिटेल्स ऑफ पोस्ट के बारे में, तो देखिए सबसे पहले फिक्स टर्म इंजीनियर सिविल, यहां पे टोटल 11 वैकेंसीज है और ग्रेजुएशन चाहिए, मतलब BTech चाहिए 60% मार्क्स के साथ। मैकेनिकल के लिए 8 वैकेंसीज है, यहां पे भी BTech या BSc मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और आपका इलेक्ट्रिकल भी यहाँ पे एलिजिबल है, तो BTech विद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग यहाँ पे है। और हमारा क्या है, फिक्स टर्म इंजीनियर कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन EC, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन BTech विद 60% मार्क, यहाँ पे सिर्फ EC मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन को एलिजिबल किया है। ठीक है, अब अगर मैं मिनिमम एज लिमिट का बात करूं तो 18 इयर्स है, मैक्सिमम एज लिमिट इज 35 इयर्स। तो ये एक बहुत ही अच्छा फैक्टर है कि मतलब 35 इयर्स तक इन्होंने जनरल कैटेगरी के लिए रखा हुआ है। और यहां पे देखिए फिक्स टर्म इंजीनियर कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन साइंस भी एलिजिबल है, लेकिन वैकेंसी थोड़ा कम है यहां पे। अगर सैलरी का बात करूं तो देखिए 61,400 पर मंथ आपको फिक्स सैलरी मिलेगा पर मंथ। ठीक है, तो यहां पे जो फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट है आपका, ये पीरियड है आपके 2 इयर्स के लिए, या आपको अगर इससे पहले आपका परफॉर्मेंस अगर बहुत अच्छा रहे तो आपको इन लोग कंपनी में रेगुलर बेसिस में भी एब्सॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, तो रिलैक्सेशन इन अपर एज, तो ये तो नॉर्मल है, मतलब SC ST PWD विल बी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर। ठीक है, तो 3 इयर्स रहता है OBC के लिए, प्लस 5 ईयर रहता है SC ST के लिए, और 10 इयर्स रहता है PWD कैंडिडेट्स के लिए। अब सर्विस कंडीशन जो है ये सब मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ये आप खुद पढ़ के देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, और यहां पे क्या लिखा है, फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट इज फॉर फिक्स टर्म एंड एट द एंड ऑफ सेड पीरियड the appointment shall stand terminated automatically from the fixed term service of the company. The candidate shall have no claim whatsoever for continued employment or for any regular employment in the company under any circumstances. तो अगर आपको एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है 2 इयर्स बाद, तो आप कोई भी क्लेम कंपनी के ऊपर नहीं कर सकते हैं। तो आपको एब्जॉर्ब आपके परफॉर्मेंस के ऊपर किया जाएगा। अगर आपका परफॉर्मेंस सच में बहुत ही मतलब स्टुपेंडस परफॉर्मेंस है तो आप एकदम सिलेक्ट हो जाएंगे फिर। ठीक है, अब अगर मैं सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूं तो देखिए यहां पे कोई भी एग्जाम नहीं है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन लार्ज रहेगा तो फिर क्या होगा, शॉर्टलिस्टिंग विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरव्यू। ठीक है, यहां पे इंटरव्यू होगा, कोई भी एग्जाम नहीं है, आप देख सकते हैं ये पॉइंट में। Candidates will be selected through personal interview. The selected candidate will be appointed for the said fixed term post in 3 stages depending upon the site requirement. ठीक है, देखिए 3 क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिजर्वेशन, मेडिकल सर्टिफिकेट और CA SSQ वेरिफिकेशन। ये क्या है कि आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है वेरीफाई किया जाएगा पुलिस के ऊपर से। तो आपका आधार कार्ड जहां का है तो वहां पे आपका जो भी एड्रेस प्रूफ परमानेंट एड्रेस रहेगा वहां के पुलिस से आपका कैरेक्टर वेरिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, तो आपको अप्लाई कैसे करना है, तो npcilcareer.co.in पे आपको जाना है। डेट मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये जो रिक्रूटमेंट है ये स्टार्ट होगा कब से, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 9/7/2021 फ्रॉम 10 AM एंड इट विल क्लोज ऑन 29/07/2021 एट 4 PM। ठीक है, तो आपको जो भी है आपने क्वालिफाइंग डिग्री वगैरह के साथ आपको रजिस्टर करना है खुद को ऑनलाइन। ठीक है, और यहां पे आपका देखिए ये दिया हुआ है
इमेज कैसे अपलोड करना है आपको, इसके ऊपर दिया हुआ है। फिर आपका सिग्नेचर जो अपलोड करना है इसका भी आपको दिया हुआ है सब डिटेल्स यहाँ पे। और आपका ईमेल आईडी पे आपका एप्लीकेशन जो है सेंड किया जाएगा, ठीक है। और आपको कोई भी ऑनलाइन फॉर्म का फिजिकल कॉपी या हार्ड कॉपी सेंड नहीं करना है एनपीसीआईएल को, ठीक है। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड। ये देखिए लिखा हुआ है, नो सर्टिफिकेट, मार्कशीट एसेट्रा आर टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, नो डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन फॉर्म एसेट्रा इज टू बी सेट टू एनपीसीआईएल, ठीक है। तो कुछ भी आपको सेंड नहीं करना है। ये बहुत ही एक अच्छा मतलब अपॉर्चुनिटी है, तो मैं सभी को बोलूंगा कि आप लोग इस फॉर्म को भरिए, ठीक है। और जनरल इंस्ट्रक्शन जो दिया हुआ है ये सब देखिए, ओनली इंडियन नेशनल आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो यहाँ पे आपका जो है ये एनपीसीआईएल कायगा साइट के लिए है। तो ऑन सिलेक्शन कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू वर्क इन राउंड द क्लॉक, आपको शिफ्ट बेसिस पे काम किया जाएगा। तो जो भी एज लिमिट, कट ऑफ वगैरह जो भी है ये आपके क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन पे है। और देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो है नहीं दे सकते हैं, ओनली पास आउट स्टूडेंट्स जो कि वही एलिजिबल है, ठीक है। और तो बाकी सब यहाँ पे नॉर्मल इंस्ट्रक्शन है जो भी आप लोग देख सकते हैं कैटेगरी वाइज, है ना, जो भी है। और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट इनवेरिएबली सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स। तो देखिए ये सब जितने भी सर्टिफिकेट है ये आपको सेल्फ अटेस्ट करके जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको सबमिट करना है, ठीक है। और उस टाइम पे आपको अपना ओरिजिनल भी लेके जाना है। तो अ सेपरेट नोटिफिकेशन अबाउट द डेट, टाइमिंग, वेन्यू ऑफ अदर इंफॉर्मेशन ऑफ द इंटरव्यू विल बी प्रोवाइडेड एट अवर वेबसाइट थ्रू कॉल लेटर। तो अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, शॉर्टलिस्ट होते हैं इंटरव्यू के लिए, तो फिर आपके मेल आईडी पे कॉल लेटर आएगा, ठीक है। तो बाकी तो यहाँ पे सभी नॉर्मल है, तो आप लोग पढ़ के देख सकते हैं। तो देखिए मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि आप लोग जो है इस फॉर्म को भरिए, यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अगर आपको मिलता है तो आप एटलीस्ट एक इंटरव्यू फेस कर पाएंगे, ठीक है। तो वो भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप प्रिपेयर किए और आपको एक इंटरव्यू में फेस करने का मौका मिलेगा। तो आशा करता हूँ ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगे। अगर अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक बटन प्लीज़ प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।